प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, हमेशा पीवाईक्यू के दायरे में रह के करें, पीवाईक्यू को देखें और फिर कंटेंट को पढ़ें। जीएस 4 में जो इस बार का जो लेवल था वो यूपीएससी टाइप का ही था। 2 बार तो प्रीलिम्स नहीं निकला था। 2023 में मैंने मेंस दिया था और इस बार मेरा इंटरव्यू। अगर पब्लिक आ गई नारे लगाते हुए आप काम नहीं कर रहे हो तो उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे? एसडीएम आप पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे डील करोगे? अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। आज इंटरव्यू का चौथा दिन है। अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं, साथ में इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू ठीक था और काफी कॉर्डियल था बोर्ड। सर आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम शितांशु मिश्रा है और एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा सिविल इंजीनियरिंग है। तो आप इंटरव्यू के लिए गए तो क्या क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आप? इंट्रोडक्शन सबसे पहले बोला था बिना नाम और सिटी के, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह थी। हॉबीज पूछी गई मेरे से। उसके बाद एआई का यूज पे एक क्वेश्चन था और सिविल इंजीनियरिंग में काफी कुछ उन लोगों ने मेरे से पूछा। बीटेक का जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके बारे में भी पूछा और केस स्टडीज थी 2-3। इस स्टडी से रिलेटेड क्या सवाल थे वो आप बता दें। केस स्टडी से रिलेटेड एक तो ये था कि एज एन एसडीएम आप पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे डील करोगे, और अगर पब्लिक आ गई नारे लगाते हुए आप काम नहीं कर रहे हो तो उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। और एक केस स्टडी थी कि वो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो आपके सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल थे वो क्या पूछेंगे, थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में जिनका इंटरव्यू लगे सिविल इंजीनियरिंग हो तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? एक तो स्मार्ट सिटी में था कि एज अ सिविल इंजीनियर स्मार्ट सिटी डिजाइन करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे। और मेरा जो प्रोजेक्ट था बीटेक का उससे पूछा था। और ये भी पूछा था कि सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के तुम सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो। एआई वाला जो आपसे सवाल पूछा गया था वो क्या सवाल था? एआई का पूछा था कि एआई का यूज पुलिसिंग रिफॉर्म्स में किस तरीके से हो रहा है, और दूसरा पूछा था एआई और एजीआई में क्या अंतर है, वो मैं नहीं बता पाया था। करंट इशूज से रिलेटेड और कोई सवाल था? नहीं, मेरे से करंट से रिलेटेड नहीं पूछा था। इंटरनेशनल मुद्दे से कोई सवाल? नहीं, इंटरनेशनल नहीं। मतलब ओवरऑल आपका पूरा इंटरव्यू आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का ज्यादा पार्ट था और 2-3 केस स्टडीज थी और थोड़ा बहुत हॉबीज से पूछे थे सवाल। हॉबीज से क्या सवाल था? हॉबीज मेरा मेडिटेशन और कैलिस्थेनिक्स था। तो कैलिस्थेनिक्स से पूछा था कि वो क्या होता है और नॉर्मल बॉडी ट्रेनिंग जो होती है वेट एक्सरसाइज उसमें क्या डिफरेंस होता है। कितना टाइम इंटरव्यू चला होगा आपका? मेरे को लग रहा है 20 मिनट के आसपास। ये यूपीपीएससी के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा चौथा था। मीडियम क्या रहा? इंग्लिश इंग्लिश। इसके पहले जो आपके अटेम्प्ट्स हुए वो कहाँ तक पहुंचे थे? 2 बार तो प्रीलिम्स नहीं निकला था। 2023 में मैंने मेंस दिया था और इस बार मेरा इंटरव्यू। थोड़ा आप सजेशन देना चाहेंगे क्योंकि 2026 वाला जो फिल्म्स होने वाला है काफी लंबा समय है, तो किस हिसाब से इस 7-8 महीने को कवर करें ताकि अच्छे से जब दिसंबर में एग्जाम हो फिल्म्स का तो वो अच्छे से दे पाएं? हाँ, तो अभी अच्छा टाइम है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। आप 5 महीने मेंस को डेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद 3 महीने सफिशिएंट है, बट 3 महीने ढंग से आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए देना पड़ेगा। और घटना चक्र की बुक और बेसिक बुक्स तो पता ही है वही सब। ये मेंस के लिए क्या सोर्स आप बताना चाहेंगे, किस तरीके से मेंस की तैयारी करें? सोर्स क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर 1 से लेके 6 तक का क्या सोर्स होना चाहिए मेंस का? सोर्स के लिए सबसे पहले जो मतलब बेसिक नोट्स वगैरह मैंने तो ओनली आईएएस के रेफर किए थे, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है। और हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिक वाइज नोट्स को तैयार करने के लिए। तो ओनली आईएएस के नोट सफिशिएंट है? आपके पेपर 1 से 6 तक के आते हैं, कैसे आते हैं? हाँ, वो उसमें आते हैं बट 5 और 6 के नहीं आते हैं। वो तो यूपीएससी वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, तो 5 और 6 के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद से। आईएएस पीसीएस पाठशाला वाले जो नोट्स हैं वो काफी सही हैं। बाकी आपको खुद तो काम करना पड़ेगा चैट जीपीटी से और करंट अफेयर्स से अपडेट रह के। ऐसा है कि जैसे पेपर 1 से और 4 तक के जो जीएस के पार्ट होते हैं उसमें क्या है कि यूपीएससी के वही क्वेश्चन वही सिलेबस है और पीसीएस का वही सिलेबस है। क्या अगर कोई कोचिंग का नोट्स पेपर 1 से 4 तक का है तो क्या उसको हम अपने पीसीएस के एग्जाम में पेपर 1 से 4 तक का के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अब तो नेचर भी बदल रहा है पेपर का। तो जीएस 4 में जो इस बार का जो लेवल था वो यूपीएससी टाइप का ही था। पर आप जो भी करें आप हमेशा पीवाईक्यू के दायरे में रह के करें, पीवाईक्यू को देखें और फिर कंटेंट को पढ़ें। पेपर 5 और 6 के लिए जो आप बता रहे हैं क्या आपने वही सिंगल सोर्स पढ़ा था या और किसी चीज का सहारा लिया? पेपर 5 और 6 में मेरे खुद के नोट्स थे। बेसिकली टॉपिक वाइज मैंने यूज किए थे, मल्टीपल सोर्सेज से कंपाइल किया था और बाद में एंड में मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। अगर मान लीजिए यूपीएससी के नोट्स पढ़ रहे हैं तो क्या चीजें ऐड करें ताकि वो हमारे पीसीएस के एग्जाम के लिए काम आ सके? जैसे
यूपी रिलेटेड कोई चीज या फिर और कोई सोर्स अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वगैरह का कोई सहारा कैसे करें? हाँ, तो मतलब पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू से आपको यूपी पीसीएस का फ्लेवर पता चल जाएगा। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको यूपी स्पेसिफिक चीजें तो मिलती ही रहेंगी, उनको आंसर में ऐड करना अच्छा इंप्रेशन देता है। आंसर राइटिंग के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे ज्यादा छात्रों को समस्या होती है स्टार्टिंग में। सबसे पहले यहाँ पे टॉपर कॉपीज आपको देखना काफी जरूरी है। टॉपर कॉपीज देखिए, और अगर आपने बेसिक सिलेबस कर रखा है तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि कितना गैप है आपके आंसर्स में और टॉपर के आंसर्स में। तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि देखिए कि कोई भी चीज इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपके भी आंसर समवॉट सिमिलर होते होते होने लगेंगे। कई जो नए छात्र हैं जो तैयारी में स्टार्ट किए अपना, वो टॉपर्स की कॉपी सुनते हैं कि टॉपर्स की कॉपी आप देख लीजिए कहाँ पर मिलती है, कहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि टॉपर्स की कॉपी वो देख सकें। अगर यूपीएससी का देखना है तो विजन जैसी कोचिंग के ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आसानी से अवेलेबल है। और क्या प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है? आपने कितने टेस्ट वगैरह लगाए? प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, बट हमेशा चाहे इंटरव्यू हो, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपका घटना चक्र हो रखा है, पीवाईक्यू मतलब, और बेसिक बुक्स हो रखी हैं, तो बिल्कुल आपको टेस्ट देने चाहिए। और मेंस के लिए जो आपने आंसर राइटिंग की थी, कितना आपने आंसर लिखा रहा होगा, या फुल लेंथ टेस्ट जो है मेंस के लिए कितने लगाए थे? मेरा इस बार यूपीएससी का भी था, तो फिर मैंने तो मतलब टोटल 4-5 फुल लेंथ लिखे थे, बट कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा एडवांटेज होगा एग्जाम में। डेली आंसर राइटिंग करना अच्छा है कि मतलब 4-5 क्वेश्चन डेली? डेली करना ज्यादा अच्छा है। फुल लेंथ तो एंड में अगर आपने 8-9 भी कर लिए तो पर्याप्त होगा, बट डेली 5-6 अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तैयारी में। इंटरव्यू के लिए आप पहले कहीं मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे यहाँ से पहले? हाँ, मॉक दिए थे मैंने। कितने मॉक दिए, क्या फायदा आपको मिला? मॉक मैंने 3-4 दिए थे, और उसमें बेसिकली अपनी कमी पता चली कि कहीं पे मैं ज्यादा लाउड हो रहा हूँ या फिर आंसर्स में, और अच्छा रहता है मॉक इंटरव्यू देना मेरे हिसाब से।